नमस्कार बंधुओं, मंगल भवन चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। मंगल भवन की ओर से मैं आचार्य रामानंद, माता पिता गुरुजनों को प्रणाम, आप सबको सादर जय सिया राम। मित्रों, वर्ष 2024 1 मई को बृहस्पति देव गोचर परिवर्तन करेंगे, राशि परिवर्तन करेंगे। और बृहस्पति का गोचर परिवर्तन 1 वर्ष के लिए होता है, क्योंकि किसी भी एक राशि में जब गुरु गोचर परिवर्तन करते हैं, राशि परिवर्तन करते हैं, तो वो 1 वर्ष के लिए विराजमान हो जाते हैं उस राशि में जाकर के। और इस समय वही गुरुदेव मेष राशि से परिवर्तन करके वृषभ राशि में जा रहे हैं। तो ये वृषभ राशि का गोचर कुंभ राशि वालों के लिए कैसा रहने वाला है बृहस्पति का, तो इस वीडियो में हम इस पे विस्तृत चर्चा करेंगे कि कुंभ राशि वालों के लिए ये पूरे 1 वर्ष तक बृहस्पति देव किस तरह से फल देने वाले हैं। तो इस वीडियो में हम ये सारी चर्चा जानेंगे। लेकिन इससे पहले अभी तक यदि आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक करके, कमेंट करके अपनी सलाह साझा जरूर करें हमारे साथ। मित्रों, सबसे पहले हम बात करेंगे कुंभ राशि वालों के लिए। आपकी राशि से जो गुरु चतुर्थ हो जाते हैं, चौथे भाव में जाकर के गोचर विराजमान हो जाते हैं। अब जब राशि से चौथे गुरु विराजमान होते हैं तो ऐसे में गुरु का गोचर आपके लिए मध्यम फलदायी रहेगा। बहुत ज़्यादा अच्छे नहीं कहेंगे पर बहुत ज़्यादा खराब नहीं कहेंगे। यहाँ बृहस्पति चतुर्थ भाव में बैठ करके आपको अपने घर की साज सज्जा पे बहुत ज़्यादा फोकस करवा सकता है। आप अपने घर के मेंटेनेंस में बहुत ज़्यादा लग सकते हैं। आप अपने घर की चीज़ों को सजाने में बहुत ज़्यादा खर्च कर सकते हैं। आप अपने पूरे परिवार पे बहुत ज़्यादा अपनी जिम्मेदारियों को निर्वहन करने में लगे होंगे, सारी चीज़ों को पूरा कर रहे होंगे और इसमें आपका बहुत ज़्यादा पैसा खर्च हो सकता है। और यहाँ बैठ करके बृहस्पति देव आपकी माता के स्वास्थ्य पर भी आपका कुछ ज़्यादा खर्च करवा सकते हैं या परिवार को लेकर के थोड़ा तनाव भी दिखा सकते हैं। बृहस्पति देव की पहली दृष्टि जो होगी वो अष्टम भाव में होगी और अष्टम भाव में बृहस्पति देव यदि देखते हैं, दृष्टि डालते हैं, तो अष्टम भाव में दृष्टि डाल करके कुछ ससुराल पक्ष से कुछ अच्छे संबंध जुड़ते दिखाई देते हैं। ससुराल पक्ष का थोड़ा सपोर्ट दिखाई देगा, लेकिन ससुराल पक्ष का कोई हस्तक्षेप भी आपके पारिवारिक रिलेशनों में थोड़ा बहुत उथल पुथल कर सकता है। यहाँ कोई गुप्त लाभ भी बृहस्पति देव अष्टम दृष्टि से दिला सकते हैं आपको अचानक, जो आपने कभी कल्पना नहीं की थी। कोई रुका हुआ पैसा या अचानक कोई धन लाभ आपको प्राप्त यहाँ बृहस्पति देव करवा सकते हैं। यहाँ कर्म क्षेत्र पर बृहस्पति की दृष्टि रहेगी तो याद रखिए, यहाँ बृहस्पति दृष्टि तो डालेंगे। बृहस्पति की दृष्टि शुभ तो होती है, लेकिन चतुर्थ भाव के बृहस्पति जब आपके कर्म क्षेत्र पर दृष्टि डालेंगे तो यहाँ आपके लिए बहुत ज़्यादा उछलने की आवश्यकता नहीं। कई बार आपको ओवर कॉन्फिडेंस या आप कहीं जॉब आदि में हैं, बहुत सर्वे सर्वा होने के कारण आपको लगता है कि नहीं, सब कुछ सारी पावर हमारे हाथ में, और वहाँ आप अपने लिए एक नासूर पैदा कर लेते हैं। कई बार आप अपने आप में इतने ओवर कॉन्फिडेंस हो जाते हैं कि जिससे आपकी चीज़ें खराब हो जाती हैं। तो इसलिए ये बातें भी आपको बहुत ध्यान रखनी है। या कई बार आप अपनी छोटी छोटी बातों के चक्कर में जॉब आदि से हाथ भी धोना पड़ सकता है, इसलिए आपको यहाँ बहुत ध्यान देना चाहिए। यह पूरा वर्ष बृहस्पति का गोचर आपके कार्य क्षेत्र में बड़ी उथल पुथल रख सकता है। हाँ, आपके लिए कार्य क्षेत्र परिवर्तन के इंडिकेशन मिलते हैं, और लेकिन ये आपके लिए बहुत ज़्यादा मनचाही आपकी मानसिक स्थिति को अच्छा रखने में सफल नहीं होगी। तो इसलिए आपको यहाँ कार्य क्षेत्र से संबंधित चीज़ों को थोड़ा सा ध्यान रखना चाहिए। और कोई नया इन्वेस्टमेंट अगर आप करते हैं तो इसको किसी अच्छी सलाहकार के संबंध से ही करना चाहिए। आपको मनमाने तरीके से नहीं करना चाहिए, किसी लालचवश नहीं फंसना चाहिए, यह आपके लिए नुकसानदेह हो सकता है। क्योंकि बृहस्पति त्रिशिर दृष्टि आपके द्वादश भाव में डाल रहे हैं। द्वादश भाव में दृष्टि डालने से आपके पैसे के अधिक खर्च देख सकते हैं, ओवर खर्च देख सकते हैं, जिसके कारण पैसे का बहुत ज़्यादा वर्डन हो सकता है, और या फिर कई बार आप कर्जे आदि में फंस सकते हैं। एक बात और ध्यान रखिए कि आपको कार्य क्षेत्र को लेकर के आपकी कोई विशेष यात्राएं भी हो सकती हैं, कोई विदेश आदि की भी यात्रा हो सकती है, और कोई रिलीजियस स्थानों में भी घूमने का मौका यहाँ मिल सकता है। लेकिन अनर्गल घूमने पे आप यदि अधिक खर्च करते हैं तो आपके लिए नुकसानदेह होगा, क्योंकि ये समय आपके लिए फाइनेंस के लिए कई बार बीच बीच में बहुत टफ देखने के लिए मिलेगा।
तो बृहस्पति का ये गोचर आपको इस तरह से फल देने वाला है। और 3 मई से लेकर 3 जून तक जब तक बृहस्पति अस्त अवस्था में रहेंगे तब तक तो आपको स्वास्थ्य आदि से लेकर के भी बहुत सावधान रहना चाहिए। यदि आप शिक्षा आदि के लिए कहीं जा रहे हैं, हो सकता है कि आप एकदम से अचानक आपके विचार परिवर्तन करें या कोई मिसगाइड कर दे, ऐसे में आपको यहाँ आपकी शिक्षा के लिए हानिकारक भी हो सकता है। तो 1 माह ये आपको बहुत सावधानी रखनी है। इसके बाद 9 अक्टूबर से लेकर के यहाँ बृहस्पति बकरी होंगे, तो वो फरवरी तक आपको कुछ कंफ्यूज कर सकते हैं या आपको कई चीज़ों में बहुत ज़्यादा रिजल्ट स्लो दिख सकते हैं। तो इन सब चीज़ों को आपको बहुत ध्यान रखना है। लेकिन बृहस्पति की कृपा प्राप्त करने के लिए बृहस्पति देव आप पर मेहरबान हो, बृहस्पति देव की कृपा आप पर सदैव बनी रहे, इसके लिए आपको एक काम जरूर करना है कि बृहस्पतिवार के दिन मस्तक पर केसर का तिलक तो लगाएं, ये तो बहुत आवश्यक है आपके लिए। लेकिन अपनी जेब में एक पीला रुमाल अवश्य रखें, इससे आपको बृहस्पति की कृपा प्राप्त होगी और आपके कोई भी कार्य असफल नहीं होंगे। बंधुओं, ये तो थी राशि से जुड़ी हुई जानकारी। लेकिन यदि आप अपने कुंडली में बृहस्पति का हाल जानना चाहते हैं, बृहस्पति देव आपकी कुंडली में कैसा आपको सपोर्ट कर रहे हैं, किस तरह से फल देंगे, तो आप हमारे दिए गए नंबरों पर संपर्क कर सकते हैं और अपनी कुंडली का विश्लेषण करवा सकते हैं। अगले वीडियो में फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए जय श्री राधे, जय श्री श्याम।